नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अंतरात्मा को मेरा प्रणाम। दोस्तों आइए शुरू करते हैं शंकराचार्य जी की लिखा भज गोविंदम के आगे के श्लोक और उसको समझने की प्रयास करते हैं। ठीक है, पहले मैं गा के बोल देता हूँ, फिर उसको समझेंगे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दुःकृन्करणे। यावद् वित्तोपार्जन सक्तो तावन्निज परिवारो रक्त, पश्चाजीवति जर्जर जेहे वार्ता कोपि न पृच्छति गेहे। यावत् पवनो निवसित देहे तावत् पृच्छति कुशलं गेहे। गतवति वायो देहापायो भार्या बिभ्यति तस्मिन् कायम्। बालस्तावत् क्रीडासक्त तरुणस्तावत् तरुणीसक्त, वृद्धस्तावत् चिन्तासक्त परब्रह्मणि कोऽपि नासक्त। काते कान्ता कस्ते पुत्र संसारोऽयमतीव विचित्र। कस्य त्वं वा कुत अयात तत्त्वं चिन्तयति तदिह भ्रात। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। दोस्तों आइए पहला श्लोक से हम समझते हैं ये क्या बोलता है। यावत् वित्तोपार्जन सक्तो तावनिज परिवारो रक्त, पश्चाजीवित जर्जर देहे वार्ता कोपि न पृच्छति गेहे। इसका अर्थ यह है कि जब तक पुरुष शारीरिक रूप से सक्षम होता है तो परिवार के सभी सदस्य उसका सम्मान करते हैं। जब उसका शरीर कमजोर हो जाता है, रोगग्रस्त होते हैं, बूढ़ा होने पर कोई भी नज़दीक आकर हालचाल नहीं पूछता है। देखिए कितना सच्चाई बताया है इन्होंने। हर समय हर काल में, और खास करके इस कली काल में तो ये हर जगह देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, ये प्रकृति का स्वभाव है, इसमें दोष किसका नहीं है, प्रकृति ही ऐसा है। बस इसको समझ लेने से ही हम उससे दूर बच सकते हैं। देखिए जहाँ सूर्य का प्रवेश है वहाँ पे दिन रात होता ही है। सुबह सनराइज कितनी ब्यूटीफुल होती है और होते होते जब ब्राइट होता है सन, फिर धीरे धीरे ढल के शाम होके रात हो जाता है। यही जो साइकिल है, यही जो चक्र है, ये पृथ्वी पर यही चक्र चल रहा है। पैदा होना है और फिर मर जाना है। हर संकल्प मन में आना है संकल्प का, और पूरा होते ही फिर वो कम हो जाता है, फिर नया संकल्प आता है। ये जो चक्र है, उत्पन्न और प्रलय, उत्पन्न प्रलय, उत्पन्न प्रलय, ये सूर्य के काल के प्रभाव से होता है, सूर्य के वजह से होता है। तो ये स्वभाव है, ये होगा, हर चीज में ही होगा। तो इसलिए इन्होंने क्या लिखा है कि जब पुरुष सक्षम रहता है, पावरफुल रहता है, जवान रहता है और धन कमा सकता है, तब उसके परिवार के सारे सदस्य उसके पास आते हैं, उसकी बात मानते हैं, उसकी हर एक बात, कही हुई बात को सर आंखों पर रखते हैं। और जैसे ही वो ढलता है, जैसे ही वो बूढ़ा होता है और बीमार होता है, घर पे बेड पे आ जाता है, तब बुलाने से, अरे जरा सुनो, हाँ हाँ आता हूँ, आती हूँ, रुको, आवाज इतना मत करो, ये सुनाई देता है उसको। जब पहले अरे सुनो, यस पापा, ऐसा भाग के आते थे। ठीक है, तो ये फर्क होता है। देखिए ये स्वभाव है। घर में एक हम साधारण अगर फ्रिज रखते हैं, फ्रिज जब तक सही सलामत चल रहा है, ठंडा दे रहा है, उसको क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, उसके ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, मेरा फ्रिज बहुत अच्छा। और जैसे ही वो खराब होने लगता है उसको कोने में फेंक देते हैं, नहीं नहीं ये भंगार में चला जाएगा, ये कुछ कोई काम का नहीं है। ये नेचर ही है ऐसा, ये स्वभाव है, इसमें दोष किसका नहीं है। बट इसको जो समझ लेता है वो ऐसा कभी नहीं करता, वो इससे बच जाता है।
तो ये इस तरह का शंकराचार्य जी एक सत्य को उजागर कर रहे हैं कि संसार इस तरह का है, संसार का स्वरूप बता रहे हैं कि देखो, जब तक आप लेन देन करोगे तब तक आपके पास सब आएंगे, जब आप लेन देन नहीं कर पाओगे तब आपके पास कोई नहीं आएगा। यानी कि मान और अपमान, ये दो चीज आपके साथ जुड़ा हुआ है, और ये दोनों चीज के परे जब आप समझ के आगे चले जाओगे तो आप समस्थिति में आ जाओगे। ठीक है, वही भाव को योग कहा गया है। तो आपको ये पहले से ही वो बता रहे हैं कि ऐसा संसार है, हम महापुरुष लोग बता रहे हैं कि यही संसार है, इसको समझ लो, जान लो, और अपने आप को पहले से योग में स्थित करो, इस माया में मत फंसो। आप जिस में सोचोगे कि ये मेरे को फायदा देने वाला है, ये मेरे लिए आगे जाके कर्म करेगा, ऐसा नहीं होगा। समय बदलता रहता है, क्योंकि वो व्यक्ति उस समय में किस स्थिति में रहेगा वो आप अभी से कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट श्लोक पे जाते हैं। यावत पवनो निवसति देहे तावत पृच्छति कुशलम गेहे गतवति वायो देहापायो भार्या विभ्यति तस्मिन् काय। जब तक जीवन है परिवार के सदस्य उसकी बात करते हैं, याद करते हैं, लेकिन जब प्राण निकल जाते हैं तो उसकी पत्नी भी उसके शव को देखकर डर का अनुभव करती है। देखो, और एक फैक्ट भी उन्होंने लिखा है, जब तक देह में प्राण है, जीवन है, तो सब लोग उसको चिपकते हैं, प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, और जब प्राण निकल जाता है तो उसके पास जो सबसे नजदीक रहती है वो उसकी बीवी, वो भी उससे डरती है। देखिए, यहीं से आपको समझ जाना चाहिए कि जो शरीर है वो मैं नहीं हूं, उससे कोई प्यार नहीं करता है। वो शरीर में जब तक वो जीव है, जीवन है, जीव मतलब जो जीवंत है, वो जीव जब तक है उसको प्यार करते हैं सब लोग। उसकी देखो, कोई जानता नहीं कि उसको प्यार करते हैं, बट सब लोगों को ये पता है। जब मर जाता है आदमी, सबको पता चल जाता है अरे वो नहीं है, बट जब तक वो जिंदा रहता है वो शरीर को प्यार करते हैं, ये शरीर से जो मिल रहा है उसको ले लो, बट अल्टीमेटली शरीर के अंदर से जो जीव है उसी से मिलता है सुख। वो जो आत्मा है उसी से सुख मिलता है, दूसरे को भी वही उसी से मिलता है। पर दिखता है शरीर सामने, इसलिए सब शरीर में चिपकते हैं, बट जब वो शरीर निर्जीव हो जाता है, मर जाता है, वो आत्मा चला जाता है, तो वही शरीर रहेगा। पर उनको रियलाइज होता है अरे वो नहीं है, ये शरीर भले ही वही शरीर है जिसे हम लिपटते थे, बट ये वो नहीं है ये वो नहीं है, जो था वो चला गया, बट तब तक तो चला गया वो। बट ये अगर फिर से हम रियलाइज कर ले कि मेरे अंदर भी वही है, एक दिन चला जाएगा, ये शरीर इधर पड़ जाएगा, रह जाएगा इधर ही, तो वो हम भूल जाते हैं। फिर हम अपने शरीर को देख के मोहित हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि भाई ऐसा होने वाला है हमारे साथ। फिर से माया में हम आ जाते हैं, अपने ही माया है ये अपने स्वयं के माया में हम फंस जाते हैं। फिर हर दिन देखते हैं कि इधर लोग जा रहे हैं, मर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर फिर भी हम रियलाइज करते हम तो जिंदा है। तो ये माया है, यही है बहुत बड़ा आश्चर्य भी है दुनिया में। यही प्रश्न युधिष्ठिर को यक्ष ने पूछा था, उनके जो भाइयों को मार दिया था, तो पूछा था अगर ये प्रश्न का तुम उत्तर दे पाए तो मैं तुम्हारे भाइयों को छोड़ दूंगा। तो युधिष्ठिर ने यही बताया था कि सबसे आश्चर्य यही है कि हर रोज लोग मर रहे हैं और अपने ही कंधे पे लेके जा रहे हैं लोग, और आने के बाद भूल जाते हैं कि मैं तो जिंदा हूं चलिए नेक्स्ट श्लोक पे जाते हैं। बालस्तावत क्रीडासक्त तरुणस्तावत तरुणीसक्त वृद्धस्तावत चिंतासक्त परे ब्रह्मणि कोपि न सक्त। इसका अर्थ यह है, बचपन में बाल स्थावत क्रीडासक्त, बचपन में हम खेलने के प्रति आकर्षित रहते हैं। जवानी में किसी औरत से प्रेम हो जाता है, तरुणावस्थात तरुणी सक्त, ठीक है।
और बुढ़ापे में हर बात की चिंता होती है, लेकिन कोई भी किसी भी चरण में गोविंद को याद करने की इच्छा नहीं करता। देखिए, जब हम बचपन में रहते हैं तो खेल कूद इस सब में मस्ती रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, और जब जवानी आ जाता है तो किसी सुंदर सी लड़की को देखते हैं, उसके प्रेम में फंस जाते हैं। ठीक है, तो फिर जब बुढ़ापा आ जाता है तब हम सोचते रहते हैं, यार मुझे कोई नहीं पूछता है, मैं मर जाऊंगा, मैं बीमार हो गया हूँ, मेरा क्या होगा, ये धन, ये दौलत, ये सब क्या होगा, ये मेरे बच्चे, ये सब क्या होने वाला है, कैसे क्या जाएगा। तो वो डर, भय, वो चिंता, शोक में डूब जाता है वो। पर फिर भी वो गोविंद का नाम भजता नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा आश्चर्य है कि लोग कैसे हैं कि जिसके नाम भजने से ये सारे भय दूर हो जाता है। क्योंकि जब आप परम पुरुष परमात्मा परमेश्वर के नाम से जुड़े रहेंगे, आप सत्य को जानेंगे कि वही है, कि बाकी सत्य नहीं है। ये संसार है लेकिन नश्वर है, आज है कल नहीं है, पर वो शाश्वत है और वो मेरे हृदय में है, मैं हमेशा से हूँ। ये परम ज्ञान जब आपको होगा तब आप ये सारी चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे। आपको कभी भय नहीं लगेगा कि मृत्यु होगा, कि ये छिन जाएगा, या कोई मान करेगा या अपमान करेगा, क्योंकि आप तो उस परम सत्ता के साथ हैं जहाँ पे परमानंद पा रहे हैं। और आपको एहसास हो चुका है, मैं परमानेंट हूँ, मैं कभी मरता नहीं हूँ। ठीक है, यह आत्मा कभी नहीं मरता। ठीक है, पर लोग समझते नहीं हैं, उसी में घूमे हुए, उसी में घुलते रहते हैं, आत्मा की तरफ कोई नहीं जाता है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। काते कांता कस्ते पुत्र संसारोऽयम् अतीव विचित्र कस्य त्वं वा कूत अयात तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्रात। ये क्या कहता है, तुम्हारी कौन है, काते कांता कस्ते पुत्र, तुम्हारे कौन है, ये तुम्हारे कौन है, तुम्हारे पुत्र पत्नी, ये सब कौन है, कोई नहीं है तुम्हारा। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, इस बारे में बार बार सोचो और इस पर विचार करो, तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है। तो इस बात को आप कान में बराबर दिमाग में भर लो और बार बार चिंतन करो कि आज वो है, कल नहीं रहेगा, वो या वो वस्तु मुझसे छीन जाएगा या तो मैं उससे छिना हुआ चला जाऊंगा। कोई परमानेंट इधर नहीं है। और तुम बार बार इसको सोचो, मेरा यहाँ कोई नहीं है, मैं आत्मा हूँ, आज हूँ, मैं कल नहीं रहूँगा। आंखें बंद तो ये मेरे लिए, ये सारा संसार बंद, संसार है ही नहीं मेरे लिए। चाहे यहाँ पे कोई आके मुझे मेरे लिए कुछ बहुत बड़ा उपहार रखे या कोई मेरे लिए मंदिर बनाए या कुछ भी करे, उससे मेरे को क्या, मेरा तो आंखें बंद हो चुका है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ दिखेगा भी नहीं, कोई शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं है, आत्मा तो निर्लप है, निराकार है और वो परमेश्वर में चला जाएगा। तो ये यहाँ मेरे लिए कुछ नहीं, ये शरीर नश्वर है, आज नहीं कल मिट्टी मिल जाएगा। तो इसको बार बार चिंतन करना है और गोविंद को भजना है। ठीक है, इसलिए कहें कौन है तेरा, कौन है, ना तेरा पति, ना तेरा पत्नी, ना तेरा पुत्र, ना तेरा पुत्री, यहाँ तेरा कोई नहीं है। सब थे ही नहीं, सब प्रतीत हुए एक दिन और फिर चला जाएगा। कोई पहले से नहीं था, सब उत्पन्न हुए हैं तुमसे। कोई 10 साल बाद मिला है, कोई 25 साल बाद मिला है, कोई 50 साल बाद मिला है, वो फिर तेरे साथ चला जाएगा सब कुछ। कोई पहले था ही नहीं या आगे रहेगा नहीं, ना तू रहेगा ना बाकी जो लोग तेरे साथ है, ना तेरा संपत्ति है वो रहेगा, कुछ नहीं रहने वाला है वो। इस जगह पे, जो जगह पे तुम बैठे हो उस जगह पे पहले और कोई बैठा था, फिर तुम्हारे जाने के बाद और कोई आ जाएगा। तो ये किसी का जगह नहीं है, इसलिए इसको बार बार सोचो और भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सनिहिते काले नहीं रक्षति डुहुकृ करणे। सिर्फ गोविंद के नाम भजना है, गोविंद के नाम भजना है। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं।